जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधन केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा और दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका, माता पिता, भाई बहन मेरे जरिया से तंत्र मंत्र सीखना चाहते हो और सत्य को जानना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। और इसमें आप सभी को बताया गया है कि विश्व कल्याण महान इंद्रजाल के किताब आप लीजिए, रणधीर की प्रकाशन के जरिए से ले जाइए और इस किताब को पढ़िए। जो कोई भी तंत्र मंत्र का काम करिए तो इस किताब को लेना जरूरी होता है। बिना गुरु में कोई भी विद्या साधन ना करे, कोई भी गुरु के बिना कोई भी विद्या को साधन करता है वो कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु की मार्ग से सब साधन होता है। जिस तरह आप घर में लाकर कोई भी किताब को पढ़ते हैं तो स्कूल में नहीं जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसी हिसाब से गुरु से लिखित होकर यदि आप पाठ पढ़ाई करेंगे तो उसी का शक्ति का प्रमाण आपको स्वयं ही लाभ होगा। जो करता है उसके ही अनुभव होता है, इसके सिवा और कुछ ही नहीं होता है। तो आप जो कोई भी साधक है, इसी 3500 रुपये या 35 रुपये मिलता है, डायरेक्ट सीधे रणधीर की प्रकाशन के जरिए से आपको मिल जाएगा। विश्व कल्याण महान इंद्रजाल का इसी एड्रेस पे मंगा सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन पे लेना है तो 4200 रुपये अमेजन या फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो इस बुक में क्या ठीक लिखा है क्या गलत लिखा है आपको बताना चाहता हूँ। इसमें यदि गलत होता है तो मेरी जिम्मेदार नहीं है। जो अनुभव होता है, जो हमने किया है, हमारे जीवन काल में साधना किया, कुछ अनुभव हुआ तो वो हम बताते हैं। उसमें कुछ मंत्र लिखा होता है तो अच्छा मंत्र लिखा है तो हम वो अनुभव कहेंगे, क्योंकि हम जो किया है प्रैक्टिकल में क्या है वो अब अनुभव हो सकता है। जो प्रैक्टिकल नहीं किया है वो कह नहीं सकते हैं। इसी दौरान में यदि मेरे कहने से कोई भी इधर उधर हो गया तो माफ़ करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब पढ़ा है कि विश्व कल्याण इंद्रजाल का 1236 पेज कुल मिलाकर है। जो खरीदना चाहता है खरीद सकता है, जो खरीदना नहीं चाहता है तो खरीद ना करे। और जिसके पास पैसा नहीं है तो इस वीडियो के जरिए से स्क्रीनशॉट निकालिए और पढ़िए। तो अब तक लिखा है कि 123 नंबर पेज तक लिखे हो, जो माँ कामाख्या के साधन लिखे हो और भूत प्रेत नाशक मंत्र लिखे होगा। अभी आपको दिखाने वाला हो कि इस चैप्टर में और क्या लिखा है। देखिए 123 नंबर है। आपको नैवेद्य के और भूत प्रेत नाशक मंत्र का हो गया है। आपको अभी हम दिखाएंगे कि ग्रह बाधा दूर करने का मंत्र है। ग्रह बाधा दूर करने का मंत्र मतलब है कि रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, ये होता है नवग्रह होता है। इस दशा अंतर दशा में ग्रहों की स्थिति उसी के अनुसार फल होता है, भग होना आता है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या गलत हुआ है क्या गलत नहीं है। 123 पेज नंबर है। इसी पेज में आ गया है भूत प्रेत नाशक यंत्र आ गया है, मंत्र आ गया है। देखिए, माफ करें, भूत प्रेत नाशक मंत्र लिखा गया है। ओम नमो भवे भास्कराय अस्माकम अमुकम सर्वग्रह पीड़ा नाशनम कुरु स्वाहा, परंतु ये नहीं है भूत प्रेत नाशक मंत्र। ग्रह बाधा दूर करने का मंत्र है ओम सोम सोम सीम सीम सूम सूम सीम सोम सोम स्वाहा। ये भूत ग्रह बाधा की मंत्र नहीं है। मतलब है कि हमने जो प्रयोग किया है कि ये होता है भूत प्रेतनाशक मंत्र है और ये होता है ग्रह बाधा दूर करने का मंत्र है। एक साथ में 9 ग्रहों की आपकी जो गलत होता है दशा, ग्रह की दशा होता है, शनि की दशा होता है, रवि की, चंद्र की, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु की, जो कोई भी पीड़ा होता है आप ज्योतिष के जरिया से आपको उसी की दशा को शांत करना है तो लिख सकते हैं। नहीं तो आपको केवल आपके नाम से ही इस साधन कर सकते हो, इसमें हो जाएगा। मतलब है कि ग्रह बाधा दूर करने का मंत्र यहाँ पे लिखा गया है। ओम नमो भवे भास्कराय अस्माकम अमुकम सर्वग्रह पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, इसी मंत्र से होता है। तो इसलिए जैसे ग्रहों की
जरिया से किसी की यदि पागल हो गया, किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की शरीर अच्छा ठीक नहीं होता है, बहुत सारी क्रियाएं होता है। उसी क्रिया से आप बचना चाहते हो, सभी ग्रहों को आपको दूर करना है, सभी ग्रहों का एक साथ में दूर कर सकते हैं। यदि आपको कुछ ज्ञान नहीं है, रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु के बारे में कुछ ज्ञान नहीं, यदि आप ज्योतिषी के पास में नहीं जाकर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप करिए, उसमें हो जाएगा। ये गारंटी मैं देता हूँ, दावा देता हूँ। ये आज मैं भी करता हूँ। हम जो जिस तरह करते हैं उस तरह आपको बताएंगे, परंतु इस किताब में क्या लिखा है आपको बताएंगे। गलत हो गया है इस प्रिंटिंग में, इधर उधर हो गया है, इसलिए इस ना करें, केवल इसी को इसमें ला दिए, इसको इसमें ला दिए, तभी हो जाएगा। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे पीछे हो गए नंबर, नाम ही अलग हो गया और कुछ नहीं है। तो इसमें आपको कैसे करना है। भूत मतलब होता है, बार बार आ जाता है भूत प्रेत नाशक मंत्र लिखा है ना, इसलिए इसलिए ग्रह बाधा दूर करने का मंत्र क्या है। ओम नमः भवे भास्कराय अस्माकम अमुकम सर्वग्रह पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को पहले आपको 12,500 बार आपको जाप करके सिद्ध करना चाहिए। शनिवार, मंगलवार, रविवार, इन तीनों दिनों में ही इसी को सिद्ध कर सकता है। एक दिन में 3-3 करके भी कर सकते हैं, 3 सप्ताह कर सकते हो, या डायरेक्ट सीधे शनि से शनि कर सकते हो, मंगल से मंगल कर सकते हैं, रवि से रवि करके आपको कुल मिलाकर 12,500 बार इसी को जाप करके सिद्ध करना चाहिए, तभी हो सकता है। ध्यान से ये करिए। जो इसमें देख रहे हैं तो इसी को आपको स्क्रीनशॉट निकालना चाहिए। स्क्रीनशॉट निकालिए और इसको ध्यान करें, एक बार प्रयोग करिए और उसके बाद में मुझे बोलिए काम होता है कि नहीं है, आपके ग्रह की दशा ठीक हुआ कि नहीं है, आपके ग्रह की बाधा ठीक हुआ कि नहीं है। ग्रह के जरिया से यदि 7.5 शनि चल रही है तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये यदि मंगल का प्रभाव है या बुध का प्रभाव है, बृहस्पति गुरु की प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, जो कुछ भी ग्रह का प्रभाव होता है इसमें हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परंतु जो मंत्र है सही मंत्र लिखा है, परंतु इसमें विधि अलग से हो गया है। किस क्या लिखा है इसके अनुसार हम आपको पढ़ के दिखाएंगे। इसी मंत्र की सिद्धि अवश्य कर लेनी चाहिए। सिद्धि के लिए 108 बार मंत्र और 100 आहुति देनी चाहिए। हवन संध्या समय होना चाहिए बोला है। मतलब होगा इसी मंत्र सिद्धि करने के लिए इसमें बताया गया है कि आहुति देना चाहिए और हवन करना चाहिए, संध्या देना चाहिए, बताया गया है, वो सही है। परंतु 108 बार नहीं है, 12,500 बार, 12,500 बार इसे जाप करके सिद्धि करना चाहिए। करने के बाद में आपको उसमें उसका दशंश हवन करना चाहिए। यदि आपने एक दिन में 1,000 बार उसे जाप कर लिया है तो आपको 100 बार हवन करना होता है। इसी तरह आपको इसी को करना चाहिए। तो हवन में क्या क्या मिलाना है, आपके हवन में क्या क्या मिलाना है। जौ, तिल, सफ़ेद सरसों, गेहूँ, चावल, मूंग, चना, कूश, समी, समी का पत्ता, अदरक, दुम्रक पत्ता और अशक, अशक पत्ता, धतूरा, दुर्वा, आख, ओंगा की जल लेकर इसमें दूध घी मिला देना चाहिए। इसकी सिद्धि से भूत प्रेत आदि उपद्रव नाशक शांति हो जाता है। मतलब होता है कि इसी के जरिए से भी, इस कारण से भी भूत प्रेत का नाशक होता है। और इसमें क्या होता है, ग्रहों का मुख्य होता है, ग्रह का होता है, और ग्रह के कारण से, दुर्बलता के कारण से भूत प्रेत ग्रासित होता है। ग्रह के इधर उधर हो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसी तरह ग्रह की इधर उधर हो जाता है, पागल हो जाता है। ग्रह के इधर उधर हो जाता है तो बीमार भी हो जाता है, कोई भी मेडिसिन दवाई काम नहीं करता है। तो इसी क्रिया को हिसाब से करना है। हवन में आपको इतना ही सारी चीज़ को डालना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा क्या करना है, नवग्रहों की जड़ होता है,
जैसे कि अश्वगंधा, चंदन, और उसमें आ गया भूमि आंवला आ गया है जो कि नवग्रह के लिए है। और इसमें आ गया है वृद्धिदारक आ गया, अनंत मूल आ गया है, और इसमें हल्दी आ गया है, केला की जड़ आ गया है, और इसमें आ गया पलाश की जड़ है, आग का जड़ है, बर का जड़ है, पीपल का जड़ है। ऐसे होता है, नवग्रह की जड़ होता है, 9 जड़ होता है। इसे मिलाना चाहिए और हवन में इसे हवन करना चाहिए। यदि 100 बार आप जाप करता है तो 10 बार हवन करिए। मतलब नहीं है कि ये यज्ञ कुंड ही बनाना, ऐसा नहीं है। मतलब होता है कि गोबर की भूसा होता है, जो होता है गोबर को, उसमें जो अनाज होता है, धान होता है, धान का ऊपर का छिलका से जो मिलता है गोबर से मिलाकर उसे कंडे बनाना होता है। उसी कंडे के जरिया से आप अगरबत्ती, उसमें कर्पूर, दालचीनी और लौंग, इलायची डालकर उसे इसी मंत्र से हवन करना चाहिए, धूनी देना चाहिए, तभी हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है। 108 बार मतलब हो गया है। एक माला जाप करे तो आप 10 बार करना है, 1000 बार करना है तो 100 बार करना है, 12,500 बार करना है तो 1000 बार से 1008 बार उसे आहुति देना चाहिए। तो इसमें हो जाता है, आपका सिद्ध हो गया है। आप उसका कैसे प्रयोग करना है, इसी के हिसाब से यदि आपको प्रयोग करना है तो हो जाएगा। आपका ज़्यादा काम नहीं हो सकता है, परंतु मेरी कहने के अनुसार यदि आपने करना चाहते हो तो इसमें 100% हो सकता है। जो भी है यहाँ पे लिखा है, जो लिखा है मतलब है कि आप 12,500 बार जाप कर लेना है इस मंत्र को। ओम नमो भवे भास्कराय अस्माकम अमुको सर्वग्रह पीड़ानाशनम गुरु गुरु स्वाहा। इस मंत्र से, इसमें कोई भी नाम जाप करने की जरूरत नहीं सिद्ध करने के समय। तो उसके बाद में क्या है, अब जाप हो गया। जाप हो जाने के बाद में तिल, ये जो तिल, सफ़ेद सरसों, गेहूँ, चावल, मूंग, चना, कुश, समी, अभ्रक, डुमरक पत्ता और अशक का पत्ता या धातुरा, दुर्बा, आक, ओंगा और जड़ लेकर इसमें दूध भी मिला देना चाहिए। इसमें थोड़ा सा गोमूत्र और उसमें थोड़ा सा गोमूत्र हो जाएगा और उसके बाद में गोबर हो जाएगा। ये सारी चीज़ों मिला देना, नहीं तो पंचगव्य को थोड़ा सा मिला देना है। काला गाय का होगा तो बहुत अच्छा होता है। हमने प्रयोग किया है, जो हमने अनुभव किया है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यदि आप उसी हिसाब से करेगा, उसी का काम करेगा। जो आज तक कोई किसी विषय वस्तु में बताया नहीं है, मैं आप सभी को कोशिश करता हूँ कि इसे करें, एक बार करें, उसके बाद में बताइए काम देता कि नहीं है। जो कहता है फालतू में कहता है, काम नहीं देता है, उस आदमी को कहता हूँ ये होता है। गारंटी दावा लिख कर देता हूँ, होता है। जो करेगा लगन से, श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से रखता है, गुरु की दीक्षित होकर करता है तो अच्छा होता है, फलदायक होता है। और जो जिसका गुरु नहीं होता, शिव गणेश आदि को मानकर ये सब कर सकता है, परंतु साधारण नहीं। ये साधारण नहीं, केवल उसके क्रिया है, एकमात्र क्रिया है। पंडित यजमान के जरिया से भी, ब्राह्मण के जरिया से भी कर सकते हो। इसी पद्धति को आपको करना है। इसमें इतना मिला देना है। इसके साथ नवग्रहों की हमने जो बताया है कि केला की जड़ हो गया है, वृद्धिदार की जड़ हो गए, अनंत मूल हो गया, उसके बाद में भूमि आंवला हो गया, ओंगा जड़ हो गया, असमी का जड़ हो गया और धतुर का जड़ हो गया। इसमें मिला देना है। इसमें जो लिखा है तो वो तो आपको लाना जरूरी होता है। और इसमें 9 ग्रह की जड़ लगाना है। उसके साथ में हवन सामग्री की प्रतिक्रिया मिलता है, उसमें मिला देना है। मिला देने के बाद में उसी को सुखा कर अच्छा से इसमें हवन करते, जो उसे आहुति देना होता है, हो जाएगा, आपका सिद्ध होगा। इसी तरह आपने सिद्धि कर लिया है, उसके बाद में आपको प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है आपको कहता हूँ। तो आपने 12,500 बार आपने जाप कर लिया है, सिद्ध कर लिया। एक बार सिद्ध कर लिया, दूसरा बार करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। यदि ग्रहों को, बाधा को दूर करना है, इस तरह आप देखे हैं घर मिट्टी के बर्तन है, जिस तरह होता है इसी ढकनी के साथ में लाना है। इसी बर्तन को आपको फुल करना है। मतलब होता है कि देखिए, थोड़ा सा जब
इतना परिमाण से लिया तो इतना परिमाण में जौ लेना है, इतना परिमाण से ही तिल लेना है, इतना परिमाण सफ़ेद सरसों, गेहूँ, चावल, मूंग, चना, कुश मतलब है पूरा कुश उसे डालना है, 3 या 7 डालना है, समी पत्ता 3 या 7 डालना है। अभ्रक मतलब हो गए ये आम का पत्ता होता है, अभ्रक लिखा गया है, आम का पत्ता होता है, इसमें आम का पत्ता 3 डालना है अच्छा वाला। और इसके बाद में डुमरी का पत्ता होता है, जो गुलर का पत्ता होता है उसी कहा जाता है, उसके बाद में 3 डाल देना है। उसके बाद में अशक का पत्ता होता है, अशक जड़ी बूटी के जाने होगा, पहचान होगा, उसी का पत्ता डालना है। उसके बाद में धतुर का धतुर का पत्ता डालना या जड़ को डालना है। जड़ डालना है तो कोई भी जड़ आप डालते हो तो 3 अंगुल परिमाण ही जड़ डालना है, 3 खंड ही, 3 पीस ही डालना है, 3 पीस धतुर का डालना है, दुर्बा 3 पीस डालना है, औंगा का 3 पीस 3 इंच के हिसाब से डालना है, दूध घी मिला देना है और उसमें गोबर और पंचगव्य मिल जाएगा। और उसके बाद में जो कुश हो जाए, कुश 3 पीस समी का पत्ता हो जाएगा और यह हो गया है। और नवग्रहों का जो जड़ी होता है समान परिमाण में डाल देना, और बरगद का और पीपल का जड़ भी उसमें डाल देना है। और अश्वगंधा का या औषधि की जड़ी बूटी जाएगा तो 108 प्रकार का जड़ी बूटी मांगे, उस जड़ी बूटी के खंड खंड कर दे, पीस पीस समान परिमाण कर दे, इतना इतना कर दे तो इतना इतना हिसाब से उसे खंड कर दे, अलग अलग करके उसमें 108 जड़ी बूटी भी डाल सकते हैं। महाकाल हो गया, अनंत हो गया, चित्रक मूल हो गया, इसे बहुत सारे मूल होता है। तो फल सारी की दुकान में मिल जाएगा। यदि ये सब नहीं होता है तो आपको नहीं मिलता है तो मेरे जरिए से भी मिल सकता है, मेरे पास में मिल सकता है जो अच्छा है। और ये नहीं होता है तो अलग से उपाय से भी कर सकते हो, ये उपाय अच्छा होता है। और दूसरा उपाय होता है कि जो कि रवि पुष्या ग्रहण संक्रांति हम ग्रह में ये सब चीज़ों को यदि आपने नियति करके उसके विधि विधान करके लाए हैं, उसमें रखे हैं, तो और ज़्यादा काम होता है। जो पहले से नियति नहीं होता है, ग्रहण संक्रांति हल्की ग्रहण में जब यदि नियति करता है, धूप दीप फूल पान देकर उसी हर पेड़ पौधा को आपको पूजा करके उसका जड़ को लाना होता है। पहले चीज आप समान समय में जाना होता है, मतलब कि कोई भी वृक्षों का आप न्योता करते हैं, यदि आम का पत्ता लाना है तो पहले आपको आम का पत्ता वृक्ष के पास में जाना है, जाने के बाद में शनि को करना है तो शुक्रवार आप न्योता देना है, शाम के समय में जाना है, चावल लेना है, 5 चावल लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। आपके पास में जो कलवा लेना चाहिए और उसमें पानी लेना चाहिए, अगरबत्ती लेना चाहिए, धूप दीप लेना चाहिए, 4 दिशा में चाव चाल रख देना हो और वृक्ष के नीचे रख देना है, पूर्व दिशा में रख देना है। उसी सुतली जो कलवा 3 बार या 7 बार करके 3 गांठ मार देना है, उसे बोल देना, प्रार्थना कर देना है, घूम देना है। घूमने के बाद में उसी पत्ता को आपको वृक्ष बोलना है, वृक्षराज में आपको पास में आया हूँ, शरण मैं लेता हूँ कि आप मेरे इस काम के लिए आया हो, आप उसी समय में मेरे साथ में आ जाइए बोलना है, हमको कार्य के लिए मेरे काम कार्य सिद्ध करे, ऐसे बोलना है। बोलने के बाद में उसकी आपने शुक्रवार में किया है तो शनिवार में उसी विधि से उसी आम का वृक्ष को पास उसी विधि करना है, परंतु उसका पत्ता 3 लाए तो 3 को उसी को लाना है, अच्छा पत्ता 3 को लाना है और एक मुहा मुड़ के आना है, एक करना है। इसी तरह होता है, मूग को नहीं कर सकते, कुछ की तो मिल जाएगा, कुछ तो फल सब्जी दुकान में मिल जाएगा या आपके खेत बाड़ी में मिल जाएगा तो अच्छा होता है। समी का पत्ता को करना होता है और डुमरी के पत्ता या गुलर के पत्ता कर सकता है, अशक पत्ता कर सकता है और धतूरा के पत्ता भी करना चाहिए। काला धतूरा आता अच्छा होता है और दुर्बा की करना है, आँख होगा तो अच्छा होता है, सफ़ेद आँख होता है बहुत अच्छा होता है। ओंगा की जड़ लेना है और दूध घी मिलाकर उसे करना है। और नवग्रहों की इसमें जड़ी बूटी या 108 जड़ी बूटी को थोड़ा थोड़ा समान परिमाण से आपको लेना है। ये सारी चीज़ को मिला देना है, सर्वशोधि गृहस्थी गंगा जल और थोड़ा सा इत्र मिला देना है। इतना सारा करके जो इसमें भर्ती कर देना है और इसमें मुरमुरा थोड़ा सा और उसमें हो गया पंचगव्य हो गया है,
पंचामृत बनाकर उसमें भर्ती कर देना है, गोबर के साथ में सभी भर्ती कर देना, उसमें ढक्कन रख देना है। रख देने के बाद में आपको क्या करना है, उसी को आपको एक काम कर देना है कि सब ठीक हो गया, इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो जाने के बाद में आप हवन के पास में जाइए, जो ब्राह्मण या पुरोहित पंडित के जरिए से आप करना है, उसी को बोल दीजिए। नहीं, इसी मंत्र को आपको आहुति देना करना है। नहीं आप देते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, संकल्प पूजा विधि विधान से सप्त माता का पूजा करके ऐसे करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होते, ब्राह्मण को बोल दीजिए, ब्राह्मण आपको उसी दक्षिणा स्वरूप में उसे दे दीजिए, वो आपको जो घी फी देकर उसी पूजा पाठ कर देगा। ये केवल सुबह करेगा पूजा पाठ, सारे पूजा पाठ सुबह करेगा, ध्यान रखें। ये सुबह पाठ करना चाहिए, मतलब ये सारी जिन चीज़ों को कर देना चाहिए। सूर्य अस्त हो गया मतलब अंधेरा होने से पहले इस सारी चीज़ को कर देना है, पूजा पाठ हो जाएगा। कम से कम उसे बोल देना है 108 आहुति दे देना है, बोल देना है। देने के बाद में जिस बीमारी किसी मनुष्य का है तो उसी ब्राह्मण को बोल दीजिए, ओम नमो भवे भास्कराय अस्माकम। यह इसमें आ गया है कि संजय ठाकुर मतलब नाम है। ओम नमो भवे भास्कराय अस्माकम संजय ठाकुर से सर्वग्रह पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भवे भास्कराय अस्माकम संजय ठाकुर से सर्वग्रह पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भवे भास्कराय अस्माकम संजय ठाकुर से सर्वग्रह पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इसी मंत्र को आपको जाप करना है, 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद जो आहुति और विभूति हो जाएगा, पंडित हवन कर देगा। हवन करने का उसकी विभूति जो सारी चीज़ होता है, पहले का अपने विभूति आपने रखा होगा, गोबर के कंडे का वो विभूति रखे, उसके साथ में आपका जो विभूति है पंडित बनाएगा, उसी विभूति को आपको उसी में भर्ती करके उसी में पूजा हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, उसे जाना है, देखना है। कोई एकांत में कोई पीपल की वृक्ष होता है तो उसी वृक्ष के पास में जाना है। उसकी पूर्व दिशा में आपको पहले से एक गड्ढा खोल देकर उसी साइज जो कैंडी है, जो बर्तन है, ढक कर रख सकते हो, उसी हिसाब से उसी पे रख देना है। पहले से खोद कर उसी स्थान को आपको चयन करना चाहिए। करने के बाद में आपको क्या करना है, उसी कंडी को लेकर आपको उसी पीपल के वृक्ष के चार पास में जाना है। इस मंत्र को आपको 3 बार या 7 बार पाठ कर 7 बार या 3 बार घूमकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे में रख देना, धीरे से रख देना। उसके पास में वो मिट्टी ढक देना है, गाड़ देने के बाद मिट्टी ढक देना। उसके बाद में वो उसकी मिट्टी के ऊपर दिया बाती अगरबत्ती जला देना है और प्रार्थना कर देना है। प्रार्थना कर देने के बाद में एक मुहा में आ जाना है। आप जो वस्त्र पहने जिसके लिए आपने किया है, आप जिसको भी किया है इस क्रिया को, तो आप उसे क्या करना है, उसी मरीज को उसी दिन आपको मतलब होता है खेर कर्म करना है। यदि जो वस्त्र पहना है तो वस्त्र को परित्याग करना चाहिए, उसी को स्नान वगैरह करना है। महामंत्र से कर सकते हो, इसी मंत्र से भी कर सकते हो। हाँ, नहीं तो स्नान नहीं करना है तो केवल उसी वस्त्र को फेंक देना चाहिए। फेंक देने के बाद में इसी हिसाब से 3 बार या 7 बार करना होता है। इसी प्रक्रिया तो एक बार में सुफल काम देता है। जिसको ज़्यादा होता है, प्रेग होता है, तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा और मणिमासन की बाधा होते हैं, शत्रु बाधा होता है और ग्रहों की बाधा से जड़ित हो गया, ग्रह के दुर्बल हो गया कि जरिए से कोई भी तंत्र क्रिया करता है तो लग जाता है, तो उसी क्रिया करने से होता है। परंतु ये भूत प्रेत नाशक मंत्र नहीं, ये सारे नवग्रहों की शांति कर सकता है, जिसके जरिए से उसका अच्छा दशा, ग्रह दशा को आपको अच्छा हो जाएगा। ये बताने के कारण है आप सही से सही विधि विधान से करें। ये लुप्त और गुप्त विषय वस्तु है, इसी को प्रकाशित करने का हम प्रयास करते हैं। जो अच्छा होता है लोग के कल्याण के लिए हम कहते हैं, उसी के करना चाहिए। और जिसका कल्याण हो जाएगा, किसी का घर परिवार ठीक हो जाएगा, मुझे कॉल करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। ग्रह बाधा दूर हो जाएगा। उसके बाद में बोलो, कोई कहता है ऐसे करने से नहीं होता है, उसे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हम जो जैसे कहे हैं उसी हिसाब से करें, उसके बाद बोलिए होता है कि नहीं। कम से कम 3 बार करिए,
3 बार पंडित को 500 रुपये दे दीजिए और दीजिए, हवन कर देगा। हवन करने के बाद ये सारी चीज़ तो मिल जाएगा, मुफ्त मिल जाएगा। और तो पहले आज सारी चीज़ को आपको ला कर रखा होगा, ये 3 बार या 7 बार हो जाएगा। उसके बाद पहले आपका हो गया, दूसरे बार उसकी रखने की विधि सेम प्रक्रिया, समान प्रक्रिया हिसाब से आपको करना है। और जो गाढ़ा हुआ है उसे निकाल देना है, नया रख देना है, उसी हिसाब से कर देना है। उसी हिसाब से 3 बार करने से, जो किसी का अभी शनि 7.5 चल रही है तो उसका 7 बार करना है, कम से कम 7 बार या 8 बार करेगा तो जिसका नौकरी नहीं लगता नौकरी लगेगा, जिसका ब्याह नहीं होता है शादी ब्याह नहीं होता है, नहीं शादी ब्याह होगा, जिसका मंगल खराब होता है, जिसका ज्ञान नहीं होता है, कोई पिता पुत्र की बातें नहीं मानता है, कोई किसी का बातें नहीं सुनना चाहता है, अनित सा प्रकाश करता है, सभी दोष को खंडन हो जाता है। क्योंकि ग्रहों की जो प्लानेट होता है, नवग्रह होता है, प्लानेट होता है, सारे ग्रहों की कुपित से जो भी होता है उसके जरिया से जो रोग व्याप्ति होता है, भौतिक होते या दैविक होता है, जो भी कारण से होता है उसका खंडन हो जाता है। ये मेरे कहना नहीं है, ये मेरा कहना है, मेरे गुरु की जरिया से कहना क्या है, विद्या है। मैं जो लिखा है ये विद्या तो कहा दिया है, उसके साथ में मेरे गुरु के जरिया से, किसी के जरिया से अच्छा हो जाएगा तो इसके लिए बताया है। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऑल लाइकन बेल को आपको घंटा को टच करिए, जिसके जरिए से आपको नए नए पाठ पढ़ने की अच्छा हो जाएगा और नए नए ज्ञान प्राप्त करने की अच्छा हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं करना होता है तो तब क्या करना है, नवग्रहों की जड़ को लाना है और इसको आपको ओम नमो भूर्भुवः अस्माकम, जिसका नाम पे करना है संजय ठाकुर से सर्वग्रह पीड़ानाशन कुरकुर स्वाहा। इसी मंत्र को आपको 1.25 बार जाप करना है और जाप करने के बाद में उसी नवग्रह जाल को उसी को पहना दो, उसी के जरिए से हो जाएगा। इस तरह होता है। आपको इस विधि विधान बता दिया है। जो कोई पसंद करता है पसंद करे, जो लाइक करना चाहते हैं लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। ज़्यादातर दुखी गरीब के लिए ये बताया गया है, वो कर सकता है। जो नहीं है, किसी ब्राह्मण या पंडित के जरिए से करना है तो उसे पैसा दीजिए और दक्षिणा दीजिए, करिए, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर सबके लिए कल्याण करे। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।